Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 5. Chapter name is Games and Relaxation. Yesterday, I taught you about team players. हमने टीम प्लेयर्स के बारे में पढ़ा था. कोई भी गेम्स अगर वो टीम गेम है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स अगर एक साथ खेलते हैं, तो सारे प्लेयर्स के मन में टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए. टीम स्पिरिट की भावना का मतलब है केवल अपने ही बारे में, अपने ही परफॉर्मेंस को अच्छा करने के बारे में ना सोचना, बल्कि टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं सबके बारे में सोचना और एक सिंगल माइंड से वर्क करना, सिंगल माइंड से खेलना. इसमें हमने पढ़ा कि जो भी टीम का जो कैप्टन है, उस कैप्टन के हमें कैप्टन की बात को हमें माननी चाहिए. कैप्टन जो है वो टीम का टीम लीडर होता है, उसकी बात को मानना चाहिए, हमें उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए. और साथ ही साथ केवल कैप्टन को ही नहीं, टीम लीडर को ही नहीं, साथ में जो भी और भी प्लेयर्स हैं, हमें उनके साथ कोऑपरेट करके खेलना चाहिए. टीम लीडर के बारे में हमने पढ़ा कि टीम लीडर को भी अनसेल्फिश होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और कॉन्सिडरेट होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सबके बारे में सोचने वाला होना चाहिए. टीम मेंबर, जो टीम का जो लीडर है, उसके परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड होता है कि टीम जो है वो कैसा खेलेगी, क्योंकि वो ही टीम को हैंडल करता है और प्लानिंग बनाता है और टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उनको उनकी सही प्लेस देता है, किसको कैसे खेलना है, किसको कहाँ रहना है. तो टीम लीडर भी बहुत मायने रखता है एक टीम के लिए. देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं. कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आपको इसमें बताना है कि वो सेंटेंस उस सेंटेंस से अगर आप एग्री हैं तो आपको करेक्ट उस पर करना है. अगर उस सेंटेंस से आप एग्री नहीं है तो उसको आपको क्रॉस करना है. देखिए फर्स्ट सेंटेंस है शुड टीम मेंबर्स डू एनी ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से कोई भी टीम मेंबर्स को करना चाहिए. टिक द ऑप्शन यू एग्री विथ. आपको उस ऑप्शन से एग्री, अगर आप उस ऑप्शन से एग्री है तो उसको टिक करना है. टीम मेंबर को इसमें से कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, अगर उस ऑप्शन से आप एग्री है तो उस पर टिक करना है. फर्स्ट है फोकस ऑन द गेम, गेम पे फोकस करना. तो हाँ, हम गेम को, टीम मेंबर को गेम पे फोकस करना चाहिए, तो ये बात राइट है, तो इसको हम टिक करेंगे, ये इससे हम एग्री हैं. सेकेंड है ट्राई टू गेट अप्लॉज ओनली फॉर हिज ओन परफॉर्मेंस. केवल अपने ही परफॉर्मेंस की प्रशंसा करनी चाहिए, केवल अपने ही प्रशंसा पाने की कोशिश करनी चाहिए. तो ये क्या है, रॉन्ग है. टीम मेंबर्स, जो भी टीम गेम होता है उसमें केवल एक की जीत नहीं होती. अगर कोई टीम जीतता है तो सबकी जीत होती है. तो केवल अपने ही प्रशंसा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि केवल एक ही व्यक्ति मेरी ही कोई सब प्रशंसा करे. तो ये रॉन्ग है. एक्सेप्ट द लीडर डिसीजन ग्रेसफुली. जो भी लीडर, टीम का जो लीडर है, वो जो भी डिसीजन लेता है उसको हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हमको आसानी से, उसको हमको शानदार तरीके से स्वीकार करना चाहिए, हमें उसे मानना चाहिए. तो ये क्या है, राइट है. एक्ट सेल्फिशली, स्वार्थपूर्ण होके काम करना चाहिए. स्वार्थपूर्ण होके काम करने का मतलब कि अपने ही बारे में सोचना, केवल अपने ही परफॉर्मेंस के बारे में सोचना, टीम के सारे मेंबर्स के बारे में नहीं सोचना. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जब अच्छा खेलेंगे तभी टीम जीतेगा. कोऑपरेट विथ अदर टीम मेंबर्स. दूसरे टीम मेंबर के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए. तो ये वी ऑल्सो एग्री विद दिस, हम इससे क्या है, एग्री हैं. हमें टीम मेंबर्स से क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए. तो ये राइट है.
ट्राई टू डोमिनेट, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए। डोमिनेट करने का मतलब दूसरों पे हावी होने की कोशिश करना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। वी शुड नॉट ट्राई टू डोमिनेट एनीवन, हमें किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्रिटिसाइज द लीडर एंड द टीम मेंबर, हमें लीडर जो भी खेल का नेता है या फिर टीम मेंबर है उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए, तो ये क्या है, रॉन्ग है। बी इम्पेशेंस विद द अदर टीम मेंबर्स, दूसरे टीम जो मेंबर्स हैं उनके साथ हमें अधैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए, अधैर्यतापूर्ण रहना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। हमें पेशेंसफुली रहना चाहिए, हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए अदर टीम मेंबर्स के साथ। देखिए मेजर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, जो भी बड़े बड़े प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हैं जैसे कि क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल टीसी, वुमेन एंड मेन हैव सेपरेट टीम्स, तो उसमें लड़कियों की अलग टीम होती है और लड़कों की अलग टीम होती है। जो बड़े बड़े गेम्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उनमें लड़कियों की अलग टीम होती है और लड़कों की अलग टीम होती है। इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स देयर आर गेम्स लाइक टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन वेयर मेन एंड वुमेन प्ले टुगेदर इन मिक्स्ड डबल्स। और जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, उसमें मैन एंड वुमेन वे एक साथ खेलते हैं मिक्स डबल में, मतलब ऐसे लड़कियों और लड़कों की अलग अलग टीम होती है, सेपरेट टीम होती है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें मिक्स डबल होता है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ में खेलते हैं। वो कौन कौन से खेल हैं जिसमें मिक्स डबल होता है, लड़के और लड़कियां साथ साथ खेलते हैं, तो उसमें टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि, ये जो खेल है इसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ खेलते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेशनल टीम प्लेइंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स।